नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में गुड़िया केसी एक बार फिर से आपके इंग्लिश के क्लास में तहे दिल से वेलकम करती हैं। आप लोगों का स्वागत करती हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। ठीक है गाइस, हम इंग्लिश की क्लास में हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में यानी सेंटेंसों के सिलसिले में हमने सीख लिया अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव के क्वेश्चन। हिंदी टू इंग्लिश भी पढ़ा और इंग्लिश टू हिंदी भी पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दिस और डेट। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दिस और डेट के यूज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अगर आप लोगों को भी कन्फ्यूजन है तो भाई आज दिस और डेट वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। जो भी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन ख़त्म करनी है। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो आज की क्लास में सारा कन्फ्यूजन दूर करना। ठीक है, आज का काम रहेगा आपका सारा के सारा कन्फ्यूजन दूर करना। ठीक है, सबसे पहले आज मैटर उठाएंगे दिस, जो बच्चों को बचपन से ही छोटे से ही सिखाया जाता है। दिस का यूज, दिस का अगर अर्थ निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है ये या फिर यह। ठीक है, इसके दो अर्थ होते हैं, या तो ये कह सकते हैं या तो यह कह सकते हैं, यह। पर ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये और यह, ये दोनों पास के लिए है। ठीक है, पास के वस्तु के लिए भी, पास के इंसान के लिए भी। और बता दूं मैं, ये आपका क्या है, सिंगुलर वर्ड यानी अकेला है। ठीक है, और इस दिस के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसका ही यूज करना है। ठीक है, किसका यूज करना है, इज का ही यूज करना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कोई आया और मैंने उसको बताया ये राम है। मैंने कहा ये राम है, यह राम है नहीं, ये राम है। मैंने कहा ये राम है। अब आपको इसे इंग्लिश में बोलना है कि यह कौन है, तो आपको बोलना होगा दिस इज राम। क्या बोलना होगा, दिस इज राम। मान लो आपके पास जो इंसान खड़ा है वो राम नहीं श्याम है, तो आपको बोलना है दिस इज श्याम। जो आपके पास में है, जो दूर है उसके लिए नहीं, उसके लिए यूज नहीं करना। ठीक है, किसके लिए, जो चीज़ आपके पास है। जैसे मेरे पास पेन है, ठीक है, मैं कह रही हूँ, मुझे कहना है ये पेन है और पेन की संख्या केवल एक है, तो बोलेंगे दिस इज पेन। यह क्या है, यह पेन है, ये पेन है, यह पेन है, ये पेन है। ठीक है, बात एक ही हो रही है, इसलिए यहाँ दिस का यूज किया गया है। और जो भी वस्तु का यूज किया गया है वह वस्तु कहाँ है, बिल्कुल आपके पास में है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ, दिस का यूज, ठीक है, अगर बात की जाए दिस का यूज तो ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज किया जाता है। यानी लिविंग थिंग्स के साथ भी इसे यूज कर सकते हो और नॉन लिविंग थिंग्स। अब बच्चे होंगे कंफ्यूज कि ये लिविंग थिंग्स क्या होता है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स माने होता है सजीव वस्तु। सजीव मतलब जिसके अंदर जान है, जो बड़ा होता है, जो सजीव है। ठीक है, जैसे हम, आप, इंसान, मनुष्य, जानवर। ठीक है, जिसके अंदर जान है उसे लिविंग थिंग्स कहते हैं। और जिसके अंदर जान नहीं होता, ठीक है, जिसे एक स्थान पे छोड़ दो तो वो स्थान पे पड़ा ही रहेगा, जब तक उसे आप टच नहीं करोगे वो न हिलेगा न डुलेगा। जैसे पेन, पेंसिल, कमरा, कंप्यूटर, चेयर, टेबल, कुर्सी, ये नॉन लिविंग थिंग्स है क्योंकि इसके अंदर जान नहीं होता। कभी भी कुर्सी उठ के आपके पास नहीं आएगी, आपको खुद कुर्सी के पास जाना होगा। ठीक है, आपके पास कभी पेन उड़ के नहीं आएगा, आपको पेन की ज़रूरत है तो आप खुद पेन के पास जाओगे, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, यह निर्जीव वस्तु है। नॉन लिविंग थिंग्स माने होता है निर्जीव वस्तु, जिसके अंदर क्या नहीं होता है, जीव नहीं होता है, यानी जान नहीं होता। तो याद रहे दिस का यूज। देखो यहाँ मैंने
राम के साथ भी दिस का यूज किया है। राम क्या है? तो राम आपका लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स मतलब जीता जागता इंसान है। और यहाँ जो पेन की बात की गई है ये नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तु। एक स्थान पे जहाँ रख दोगे वह स्थान पे वहीं पड़ा रहेगा। आया समझ में? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये रही बात जो रही हमारी, यह दिस के बारे में है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं डेट के बारे में। थोड़ा सा डेट के बारे में भी जान लो। बात की जाए डेट की, तो डेट माने होता है, हिंदी अर्थ होता है वह और वे। ठीक है, वह और वह के वे के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दूर के लिए। ठीक है, जो इंसान या जो वस्तु दूर हो। जैसे मैंने कहा कोई इंसान दूर है, अकेला है, मैंने कहा वे राम है, वे पेंसिल है, वे खिलौने हैं, वे कंप्यूटर है, वो दुकान है, वे फैन है, वे बल्ब है। एक ही चीज़ के लिए है, लेकिन वो वस्तु कहाँ है? आपसे दूर है। पास होगा तो दिस लगा देना, और दूर होगा तो डेट लगा देना। ठीक है गाइस, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। डेट का यूज किसके लिए होता है? वह या वे के लिए होता है, लेकिन ये डेट जो होता है ये भी सिंगुलर, इसके साथ भी जो भी यूज होगा वह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज होगा। ठीक है, किसके लिए होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए होगा। लिविंग थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों वस्तु के लिए यूज किया जाएगा। लिविंग थिंग्स के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी। जैसे मैंने कहा वे राम है, वह खिलौना है। ठीक है, वह राम है, वे खिलौना है। वे राम है, भले से यहाँ वे लगाया गया है, पर राम अकेला है, एक इंसान का नाम ले रहा है ना, इसलिए क्या है? राम अकेला है। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है। तो वे का हो जाएगा दे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा डेट। डेट, ठीक है, एक वचन के साथ इज लगता है और राम का हो जाएगा राम। डेट इज राम, वे राम है। वह खिलौना है, डेट इज टॉय। वह, ये सजीव हो गया या निर्जीव हो गया? यानी राम जो है सजीव है और खिलौना जो है यहाँ पे बिल्कुल क्या है? निर्जीव है। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है, दिस और दैट का तो पता चल गया, लेकिन कहीं कहीं ही और सी का यूज भी करते हैं। थोड़ा ही सी के बारे में देखो। हम बात करने वाले हैं ही और सी के बारे में। तो एक बात याद रखना, ही और सी, ठीक है, इन दोनों का अर्थ होता है वह। ठीक है, ये यूज होता है पुलिंग के लिए, यानी मेल के लिए, किसी लड़के की बात की जाए तो। ठीक है, और इसका यूज होता है फीमेल के लिए, यानी कोई लड़की है तो। लड़की है तो वह लड़की है। ठीक है, वह दूर की वस्तु के लिए कहा जाएगा तो उसके लिए यूज किया जाएगा। और एक बात और याद रखना, ये हमेशा ही और सी हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ यूज करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे मैंने बोला ही इज राम, तो इसका अर्थ होता है वह राम है। लड़की के लिए कहना है तो बोलेंगे सी इज सीता। ठीक है, वह सीता है, कोई है दूर में खड़ी है, वह सीता है। सी इज राम, वह कौन है? तो वह सीता है। ठीक है, ही इज राम, वह राम है। ठीक है, तो लड़कों के लिए ही लगता है, लड़कियों के लिए सी लगता है। अब मैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिख रही हूँ, आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। जैसे मैंने लिखा दिस इज ए बुक,
ठीक। दूसरा लिखा ही इज ए बुक। फिर मैंने लिखा दैट इज ए बुक। और मैंने चौथा लिखा इट इज ए बुक। ये 4 मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, दिस इज ए बुक, यह एक बुक है, किताब है, सही है। ठीक। ही इज ए बुक, ही माने वह, और वह हमेशा यूज होता है किसके लिए? आदमी के लिए, यानी सजीव के लिए। लेकिन यहाँ बुक जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तु है, तो बुक के साथ कभी भी ही का यूज नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? गलत है। याद रखना, दैट इज ए बुक, वह एक बुक है। ठीक है, बुक की बात की जा रही है लेकिन वह बुक कहाँ है? हमसे दूर है। राइट। इट इज ए बुक, ये एक बुक है, ये भी कहना सही होगा। अगर बात की जाए इट की, ठीक है, अगर बात हम करते हैं इट की, थोड़ा सा इट के बारे में देखो। अभी इन सब के बारे में डिटेल पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। भी बहुत सारी लंबी लंबी क्लासेस हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो ये टेलर ही चल रहा है, पूरी पिक्चर तो बाकी है इंग्लिश की। अगर ऐसे ही आप मेरी क्लास देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो गाइस, तो एक बात याद रखना, ये छोटी छोटी क्लास है। जैसे एक होता है ना, बूंद बूंद में सागर भरता है, तो वही कहावत है, वही सिद्ध होगा कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना तो आगे चल के बहुत कुछ हासिल कर लोगे। ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाती हूँ, थोड़ा थोड़ा चीज़ें क्लियर करती हूँ। इट की बात की जाए तो इट का यूज भी हम, ठीक है, किसके साथ कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा कोई लड़का मेरे पास खड़ा है, उसका नाम राम है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज राम, यह राम है। या बोल सकते हैं इट इज राम, ये राम है। दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, हम इट इज राम भी बोल सकते हैं और दिस इज राम भी बोल सकते हैं। हम चाहे तो इट का यूज निर्जीव वस्तु के लिए बोल सकते हैं, जैसे इट इज अ पेन। इट इज अ पेन, यह क्या है? यह एक पेन है। ठीक है, तो ये रहा आपका दिस, दैट, इट और ही सी के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखो, अब इसी में पढ़ते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैंने बता ही दिया है, मगर फिर भी अफर्मेटिव के 2-3 सेंटेंस लिखवा देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा यह एक पक्षी है, वह राम है, और क्या है? यह मेरी बिल्ली है। ठीक है, चलो करते हैं इसे। यह एक पक्षी है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये आपका अफर्मेटिव है। जैसे मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, आपको याद होगा, भी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हमने। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो स्वीकारात्मक वाक्य, जिसे स्वीकार किया गया हो। इसमें कभी भी नॉट का, कभी भी प्रश्न वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। यह एक पक्षी है, आपको पता है, आपको रूल्स तो पता ही होगा। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है यह, तो हो जाएगा दिस। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज। दिस इज, एक पक्षी है ए, और पक्षी माने होता है बर्ड। दिस इज ए बर्ड, यह एक पक्षी है। यह एक गाय है, दिस इज ए काऊ। यह एक बंदर है, दिस इज ए मंकी। यह एक तोता है, दिस इज ए पैरट। दिस क्या नाम है? यह एक भैंस है, दिस इज ए बुफेलो। यह एक पेन है, दिस इज ए पेन। ठीक है, कितना सिंपल है। वह राम है, राम की बात हो रही है और राम दूर है, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज राम, या बोल सकते हैं ही इज राम, वह राम है। बात खत्म, दोनों सही है। ठीक, यह मेरी बिल्ली है, पास की वस्तु है दिस इज, पहले होगा सब्जेक्ट,
कौन मेरी बिल्ली है, यह मेरी बिल्ली है। कौन का आंसर सब्जेक्ट दे रहा है, यानी दिस होगा। फिर है की स्पेलिंग, हेल्पिंग वर्ब यानी है की स्पेलिंग इज होगा। मेरी बिल्ली क्या होगी, ऑब्जेक्ट, माई कैट। क्लियर है? आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। चलो तो गाइस आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं उसे एक बार रिवीजन करना, ठीक है। अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। किसमें, दिस, दैट, ही, सी और आपका इट वाले क्वेश्चन को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। जब मैं आ गई हूँ तो मैं आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे, मैं आपको दीज, दोज, दे, दैट, मतलब हर एक चीज़ का क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है, एक एक चीज़ को बताऊंगी। आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, हर एक चीज़ आपका सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है गाइस। तो क्या करना है आपको, क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग क्या कर देना, कमेंट कर देना और एक लाइक तो बनता ही है मेरी मेहनत के लिए, है ना। फ्री क्लासेस आपके लिए मैं इतना कर रही हूँ, अपना ही मार्कर खर्च कर रही हूँ, अपना ही बोर्ड है, अपनी ही लाइट है, किसके लिए, आपके लिए, ताकि आप पढ़ सको। जानते हो अच्छी बात है, नहीं जानते हो फिर भी जान लो, है ना। क्या है, पढ़ाई तो ऐसी चीज़ है जहाँ से भी ज्ञान मिलता है ना, हमें वहाँ से बटोर लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी, लाइक कर देना, ठीक है। आप लाइक करोगे, आप कमेंट करोगे, मुझे बहुत खुशी होती है। आपके जब कमेंट्स आते हैं ना, नाइस क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है, मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि चलो मेरा पढ़ाना क्या हुआ, सार्थक हुआ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नई नई चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।